The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Good afternoon, students. How you doing? Yesterday was a break. हाँ, तुम लोग को होमवर्क मिला था, लेकिन hopefully you've done the homework. Hopefully now you're a little more confident in motion. It's good to see you guys. ये routine जैसा बन गया था ना अपना, to take class um, every day at 3 o'clock. So when I didn't take the class yesterday, some people started messaging me, sir, ले लो. कोई बात नहीं, आज ले लिया हमने. Okay, so now let me see who all are here. Shantanu says good morning. Okay, which time zone are you in, Shantanu? Good afternoon. Shivesh, Vasudha. Let me increase it. Yeah, Shivesh, Vasudha, Aditya, Afnan, Vansh, Snehal, Mansi, Puneet, Neil, Arav. All these people are saying good afternoon. So good afternoon to you guys. Aditya Mundra says, sir, I have uploaded the homework on the link. That's great. That's great. Aditya, good afternoon, Ryan. So homework check करने वाली अलग टीम है. होमवर्क चेक करके मेरे को रिपोर्ट देती है every week how people have submitted the homework. और obviously ये तुम्हारे पूरे साल का रिपोर्ट बनेगा. इस रिपोर्ट से तुमको तुम्हारा हम प्रिडिक्ट भी कर पाएंगे कि तुम कितने परसेंटेज लाने वाले हो एग्जाम में, तो सारा प्रिडिक्शन हो पाएगा. इनफैक्ट हम एक ऐप भी बना रहे हैं अभी, होपफुली 3-4 महीने में यू शुड बी एबल टू गेट इट, जहाँ पे तुम सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से प्रैक्टिस कर पाओगे, और कहीं गलत करोगे तो वो बताएगा तुमको, जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ ना अभी. सो इट टेल. इनफैक्ट होपफुली आई विल ओनली बी देयर इन द ऐप. ओके. So Ryan and Shivesh, my homework is not uploading. तो यार शिवेश, कुछ लोग तो कर पा रहे हैं ना होमवर्क अपलोड, कुछ लोग नहीं कर पा रहे, तो क्या इशू है तुम वो बताओ ना. नहीं होमवर्क अपलोड हो रहा है उसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? तो स्पेसिफिक इशू बताओ, स्पेसिफिक इशू को सॉल्व कर सकते हैं. वसुधा सेज सर वेटिंग फॉर योर शायर ट्रैक. हाँ, आई एम ऑल्सो वेटिंग. खत्म ही नहीं हुआ वो. उसके बाद आई डिडंट गेट टाइम. yesterday also I was busy on something else. Hi Ria. Aditya Mundra says, sir, today are we going to play Kahoot? Yeah, we can actually. We can play motion का Kahoot. तो जिन लोगों ने होमवर्क किया होगा उनको अच्छे से बनेगा. ओके. Hi Teerth. Shivesh says, let's start with Kahoot. Okay, we can do that. करना है? Should we start with Kahoot? So what about the wrong answers and answer key? Yeah, you need to keep mentioning ना. तो अभी तो आई डोंट थिंक सबका पूरा लेवल 2 हो गया होगा. अभी तो बचा होगा ना, लेवल 2 बचा होगा, लेवल 1 भी बचा होगा. तो ठीक है, 40 अटेंडीज हो गए यहाँ पे, तो ठीक है. फाइन, सिंस यू गाइस आर आस्किंग फॉर काउट, आई. अच्छा, राघव टंडन इज लाइक नो फर्स्ट फोर्स. तो एक काम करते हैं, रेज हैंड्स करवाते हैं. कितने लोग को अभी काउट खेलना है मोशन चैप्टर का, वो हाथ उठाओ. या अभी एंड में खेलना है तो हाँ, बाद में हाथ उठाना. ठीक है, अभी हाथ उठाओ इफ यू वांट टू प्ले काउट राइट नाउ. ओके. काफी लोग हैं. फिर भी आधी से भी कम क्लास है. ठीक है. जिन लोग कह रहे हैं अभी काउट खेलना है, ठीक है, उठा लिया सबने हाथ. जिन जिन को चाहिए अभी काउट, सबने हाथ उठा लिया. Puneet says, sir, I've submitted both level 1 and 2 on the link. Wow, Puneet, that's really good. Very nice. So I'll actually see, अभी मैं पूछूंगा उनसे, रिपोर्ट मांगूंगा कि किन किन लोगों ने लेवल 1 और लेवल 2 पूरा किया है. ठीक है, अमेजिंग, वेरी गुड. और किस किस ने लेवल 1 और लेवल 2 पूरा अपलोड कर दिया, मेरे को बताओ इधर, मैं तुम्हारा नाम लूंगा. उसके बाद ऑब्वियसली मैं चेक करूंगा, और कोई झूठ बोलेगा तो फिर पकड़ेंगे उसको. अभी चतुर्वेदी सर, आई हैव कपल ऑफ डाउट्स, व्हेन कैन आई आस्क? ठीक है, अभी विल ओपन द डाउट्स. आई विल ओपन इट फॉर यू. अच्छा सर, आज द बॉय टू अपलोड बाय गूगल ड्राइव. हाँ, तो जिसको नहीं अपलोड हो रहा है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पिछले साल भी लोगों का ये था कि अगर तुमसे नहीं अपलोड हो रहा है तो पहले अपने पीडीएफ को गूगल ड्राइव में अपलोड करो और वहां से इधर अपलोड कर दो. दैट विल बी इजी. ठीक है, पहले गूगल ड्राइव में अपलोड करो, फिर वहां से यहाँ डायरेक्टली अपलोड कर दो. ठीक है. राघव टंडन says submitted level 1 level 2, very nice. Molly Well says very nice, very good. Afnan Sheikh also says submitted. Aditya Mundra submitted. Panch Verma level 2 is halfway, which is also good.
ध्रुव शाह से सर आई हैव डाउट इन ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है वो हम सॉल्व करेंगे. इलिना कैन यू एक्सप्लेन एंगुलर, ओके. कंप्लीटेड, विल अपलोड टुडे, ओके. अतर मोहित, वेरी गुड. स्नेहल सर आई हैव सबमिटेड लेवल 1, बट लेवल 2 भी चाहिए था ना. ठीक है, आधा ताली. आई हैव अपलोडेड मौली बहल, ओके वेरी गुड. आई हैव डन बट नॉट अपलोडेड नील प्रजापति, भाई कर दो, अपलोड कर दो, ताली बजा देने वाली. भाविका जैन सबमिटेड, वेरी गुड. आदित्य वेलेकर सर लेवल 1 डन, लेवल 2 हाफ, ठीक है, वेरी गुड. ऑल्सो जे ब्ला ब्ला ब्ला, ओके. सर आई हैव सबमिटेड बोथ, मुस्कान बहल, ओके, तालियां. Jaden Jimmy, halfway level 1, level 2, okay. Will upload by evening, Aditya Velikar, okay. Sullivan submitted. Manchi Rathi, okay. Level 2 भी कर लो. Completed, will submit today. तीर्थ, okay. तालियां. I completed level 1 and I'm halfway through शक्ति वगल, okay. तो वो कर लो, पूरा कर लो, तालियां. रिया गुप्ता yet to upload, तो फिर कर लो अपलोड, ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, मैं सबके हाथ नीचे करता हूँ क्योंकि अभी सबने नहीं हाथ उठाया. आई थिंक आधे से कम क्लास है तो हम नहीं करेंगे अभी काउट, काउट एंड में करेंगे. बट हियर्स माय क्वेश्चन कि ये जो तुम होमवर्क कर रहे हो अभी, उसके बाद तुमको कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? मोशन अब थोड़ा बेटर बनने लगा, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? अगर तुमको कॉन्फिडेंस आया अभी तो हाथ उठाओ. इफ यू फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट इन मोशन आफ्टर डूइंग ऑल द होमवर्क, देन रेज योर हैंड. इफ यू फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट एज कम्पेयर टू वॉट यू वर 2 days बिफोर, ओके. अभी भी ऑफ कोर्स पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा, थोड़ा तो आ ही गया होगा, ठीक है. अगर कॉन्फिडेंस आया तो हाथ उठाओ. गुड. लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग यस. नेत्रिशा सेज यस यस यस, ओके. कुछ लोग के, तुम लोग के कुछ पेरेंट्स हमको मैसेज कर रहे थे कि अरे बहुत होमवर्क दे दिया गया, आई कांट सी द स्टूडेंट, नो. अरे भाई 9th grade है, 8th grade थोड़ी है. 9th grade के बाद होमवर्क बहुत मिलेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुमको. और 10 में तो और करनी पड़ेगी, जैसे थोड़ी 8 की तरह. हम्म तो पेरेंट्स को बोलो थोड़ा चिल, और अपने आप चिल रहो, करो होमवर्क करो, रो मत, ठीक है. और रोना है तो मेरे को बताओ, अपने पेरेंट्स को मत बताओ, मेरे को बताओ, मैं सीधा करूंगा, ठीक है. और अभी तो बहुत, अभी जितनी मेहनत कर लोगे फिर जब ये लॉकडाउन खुलेगा उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी तब तुम, है ना. अब लॉकडाउन है ही तो फिर मेहनत कर लो, क्या प्रॉब्लम है ना. तो जितने लोगों ने हाथ नहीं उठाया उनके नाम में लेता हूँ, और तुम लोग मेरे को बताना कि क्यों तुम्हें, अब सब हाथ उठा रहे हैं. ओके. तो जितने लोग नहीं हाथ उठा रहे हैं, आई वुड टेक इट कि तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो आई विल जस्ट आस्क क्यों नहीं आया कॉन्फिडेंस, ठीक है. उठा लो, पहले हाथ उठा लो, फिर मैं पूछूंगा तुमसे. फनी. Abir Chaturvedi says, I practice all the questions thrice, which I got wrong. यार Abir, very good. That's what I expect from you guys. कि पहले अगर कोई सवाल नहीं बनता ना तो उसको सर्कल मार्क करना है. तो ऑब्वियसली अभी इधर तो सर्कल नहीं मार्क कर सकते, तुम्हारे पास हार्ड कॉपी नहीं है. तो जो अबीर ने किया, बहुत अच्छा काम किया कि जो नहीं बना उसको 3 बार, 2-3 बार प्रैक्टिस करो. और उसी टाइम पे मत करो, एक बार उस टाइम पे कर लो, फिर एक दिन के बाद फिर से प्रैक्टिस करो, 3 दिन के बाद वापस से प्रैक्टिस करो, है ना. तो देन यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट इन द क्वेश्चंस व्हिच यू आर नॉट एबल टू डू द फर्स्ट टाइम, ओके. तो जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया उनका नाम है अमेय, भाविका जैन, अरे अब उठा दिया, भाविका जैन, रायन गांधी, शक्ति वगल, शिवेश हेगड़े. तो ये 4 लोग हैं. तो क्या तुम 4 लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आया? ओके, आई एम गोइंग टू अनम्यूट शिवेश हेगड़े, रायन गांधी, भाविका जैन. ये 3 लोग बचे हैं, इनको मैं अनम्यूट करता हूँ. कम इन गाइस. हाय सर. हाय शिवेश. ओके, क्यों कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आया तुमको? आई एम स्टिल नॉट श्योर. मैंने ट्राई किया आपके सम्स, मुझे अभी भी हो नहीं रहा है. थोड़े सम्स नहीं हो रहा, थोड़े फॉर्मूलाज नहीं आ रहे हैं. तो सोल्यूशन देखा? तो वही प्रॉब्लम है. हाँ सर, सोल्यूशन तो दिया था ना आपने, तो हाँ वो देखा, हाँ. पर समझ नहीं आया मुझे टेक्स्ट बुक के भी सम्स थोड़े नहीं आ रहे. बस तो डाउट पूछो ना किसी अपने दोस्त से, उसको बोलो समझाए तुमको, या हाँ. अपने ग्रुप में डालो कि ये समझ में नहीं आया, फिर कोई तुम्हारी हेल्प करेगा. मतलब यू कैन नॉट आस्क कि मेरे को पूरा समझ में नहीं आया. आस्क ना कि क्या पर्टिकुलर कौन सी चीज हाँ तुमको वो. समझ में नहीं आई, हाँ, ठीक है. मुझे बस ओके. वो फॉर्मूला समझ नहीं आया फिर बट दूसरा. फॉर्मूला समझना, तो तुम रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्डिंग में मैंने फॉर्मूला समझाया ना. हम्म हाँ
आप सेंड द रिकॉर्डिंग लिंक्स, तो रिकॉर्डिंग ठीक है देखो, सर। फॉर्मूला समझाया मैंने, और फॉर्मूला कैसे ठीक लगाना है है वो सर। भी समझाया रिकॉर्डिंग में। तो उसके बाद, और ये इनमें से इनफैक्ट लेवल 1 के वो मेजर मुझे क्वेश्चन आता तो है। मैंने उठा लिया, वो मैंने क्लास में उठाया था, लेवल 1 और लेवल 2 के मेजर क्वेश्चन, तो उनको तुम वापस से उनकी रिकॉर्डिंग देखो, समझने की कोशिश करो, और कोई स्पेसिफिक डाउट्स हो तो पूछो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, बनेगा फिर। ओके भाविका, एनी डाउट्स? नो सर। ओके, देशना नहीं, और कौन, रायन गांधी? हो गया। रायन यस सर। गांधी, हाँ, क्यों कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आया तुमको? सर सर थोड़े क्वेश्चंस रॉन्ग जाता सिर्फ। हाँ तो देखो ना क्या मिस्टेक कर रहे हो, जो मिस्टेक कर रहे हो फिर वो अवॉइड करो उस मिस्टेक को, है ना? हाँ सर। ओके ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद फोर्स। ओके, लेट मी सेट दिस अप। ओ हाँ, व्हेन विल यू क्लियर आवर डाउट्स, राइट? सो किस किस को, अब मैं हाथ नीचे कर दिया सबको, अब किस किस को डाउट्स है? और यार मैंने बोला था ना, डाउट को पहले अपने ग्रुप पे डालो, फिर कोई ना कोई वहां पे तुम्हारा सॉल्व कर देगा, ठीक है? उसके बावजूद सॉल्व नहीं होता तब मेरे से पूछो, ओके? ओके, चलो पुनीत सचदेव, तुमको अनम्यूट किया मैंने, बोलो क्या डाउट है? Hello. हम्म, Yes, sir. Like I had a doubt on angular velocity and linear velocity. बोलो ना क्या डाउट है? So how to calculate them and what does that mean? ठीक है, सो ये वाला पार्ट क्योंकि हमने लिया नहीं था, क्योंकि ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, लेकिन क्योंकि उसका एक सवाल है तो उसको हम ले लेते हैं। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है? एंगुलर वेलोसिटी होता है टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कवर्ड, एंगल जितना कवर किया इन टोटल अमाउंट ऑफ टाइम टेकन। तो अगर अगर 180 डिग्रीज कवर करता है 20 सेकेंड्स में, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना हुआ? 9. 9 क्या, 9 डिग्रीज पर सेकेंड, है ना? Okay. तो बस खत्म। तो एक सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं, तो अगर एक कांटा पूरा 360 डिग्री घूमता है, एक बार चलो, जो सेकेंड हैंड होता है, सेकेंड हैंड इन आवर क्लॉक, उसका Yeah. एंगुलर स्पीड कितना होगा बताओ? Angular velocity 6 तो उसने 6 कितना, degrees per second. हाँ हाँ वेरी गुड, तो उसने क्या किया, 360 डिग्री घुमा कितने टाइम में? 60 सेकेंड्स में, क्योंकि 60 सेकेंड लगा ना उसको घूमने के लिए। तो 360 बाई 60, 0 कटा 6, तो 6 डिग्री पर सेकेंड हुआ, ठीक है? ओके, और कुछ क्या डाउट? One second. Yeah, sir. There was some question like 8.1.42. I did not understand that. 8.1.42? Yes, I will read the question. If the acceleration of the particle is constant in magnitude but not in direction, then what type of path does the particle follow? हाँ बताओ। Hello? तो क्या होगा? हेलो, अगर एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट नॉट इन व्हाट? Not in the direction. ओके, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है एक्सेलरेशन का। हाँ, तो सर्कुलर पाथ में क्या होता है? मैंने बताया था कि रेडियली एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन रेडियल डायरेक्शन में, रेडियस के डायरेक्शन में, तो चेंज होते जा रहा है हाँ. डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। So will follow a curved path, a circular path, ठीक है?
बट आई गेस इधर वो लोग ने इसमें और ये लिखा है, यूनिफॉर्म मोशन लिखा है शायद से सोल्यूशन। यूनिफॉर्म मोशन के यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सेलरेशन 0 होना पड़ेगा। ओके ओके, व्हाट एल्स? नो नॉट Okay, all right, good. I like people who do their homework and submit it on time. Puneet is one of those people, so that's good. Abir Chaturvedi gave that answer, curved, because acceleration keeps changing. Very good, Abir. Good. ठीक है वसुधा, नो वी आर नॉट प्लेइंग काउट राइट नाउ। ठीक है, और किसको डाउट है हाथ उठा के रखो, मैं भेजता हूँ। ध्रुव शाह आ जाओ। यस ध्रुव शाह। Hello, sir. या Sir, I had a doubt in 8.2.7. सवाल पढ़ो। If the displacement of an object is proportional to square of time, then predict the motion of an object. हाँ फिर So this is the question, but I did not understand that how should we predict the motion? तो डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। Yeah. ये बोला ना, तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। कौन से फॉर्मूला में आता है s इस तरफ और t स्क्वायर उस तरफ? S is equals to ut plus half at square. ठीक है, उसमें अगर u को 0 कर देंगे तो क्या बचेगा? s इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर। हाँ. तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर इन दिस फॉर्मूला। तो इसका मतलब ये मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। Okay. ठीक है, Yeah. ओके। Then अगर एक्सेलरेटेड नहीं होता तो s विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, क्योंकि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल्स टू स्पीड ना। तो अगर वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होता तो s विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, बट अगर एक्सेलरेशन में जा रहा है तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, है ना? okay. ओके Yeah. या So the second Alright. one is या 8.2.10. That angular velocity and linear velocity that I समझा दिया understood. ना। Then 8.2.15. When two bodies move uniformly towards each other, then the distance between them decreases by 8 meters per second. If both the bodies move in the same direction with the same speeds, then the distance between them increases by 4 meters per second. What are the speeds of two bodies? ओके, एवरीबडी लिसन टू दिस क्वेश्चन वेरी 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 केयरफुली। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो मैं शेयर कर देता हूँ, क्या नाम है इसका, मोशन प्रीव्यू। ओके, सवाल नंबर क्या है? 8.2.15. 15। ओके, दिस इज एक्चुअली अ वेरी नाइस क्वेश्चन, जिसमें फिजिक्स तो कुछ नहीं लग रहा है लेकिन लॉजिक लगेगा। ठीक है, okay, are you guys able to see the question? Yeah, okay, I hope everyone is able to see. तो when two bodies are, मैं अपने हाथों से दिखाऊंगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, सपोज ये दो बॉडी है, ठीक है, एक रेड एक व्हाइट। when two bodies are moving uniformly towards each other, uniformly मतलब बताओ, यूनिफॉर्मली का क्या मतलब हुआ? Actually, हाँ same सेम। speed. तो तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है, बट यूनिफॉर्मली का मतलब होता है नॉन एक्सेलरेटेड। ठीक है, एक्सेलरेशन इज 0।
इसका ये मतलब नहीं कि दोनों की स्पीड सेम है। दोनों की स्पीड अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो कांस्टेंट स्पीड से है। ठीक है, ओके। द स्पेस बिटवीन देम डिक्रीजेस बाय 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो सपोज की इसकी वेलोसिटी x, इसकी वेलोसिटी y, तो ये 1 सेकंड में x चलेगा, ये 1 सेकंड में y चलेगा, तो दोनों कितने क्लोज आ गए, x प्लस y। Yeah. x प्लस y इज 8 मीटर, क्योंकि 1 सेकंड में x प्लस y कम आ गए, उसमें लिखा है कि वो 8 मीटर 1 सेकंड में कम हो जाते हैं। x प्लस y इज 8, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो लिखा है देयर बॉडी द डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेस। इंक्रीज मतलब ये y गया और ये x गया, तो y माइनस x इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये y डिस्टेंस आगे चला गया और ये x डिस्टेंस गया, तो y माइनस x इज इक्वल टू 4, है ना। तो y प्लस x इज Yeah. इक्वल टू 8, y माइनस x इज इक्वल टू 4, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 6 आ जाएगा और x इक्वल टू 2 आ जाएगा। गॉट इट? Yeah. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। So then in 8.2.16, this the 8.2 next question. 16. Yeah, the next हाँ, question. ओके, ठीक है। So बोलो। in this, a bridge is 500 meter long and the train cross 100 meter long train crosses the bridge at the speed of 30 meter per second. So we have to find the time taken. So the total distance would be 500 now. या तो देयर इज अ प्रॉब्लम हियर। अब ये सवाल ना पक्का तुम्हारे एग्जाम में आएगा, पोदार में तो हमेशा हर साल आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पक्का आएगा। ये देखो, ये सपोज ब्रिज है, ठीक है, 500 मीटर का, ठीक है, उसके ऊपर हमने क्या किया, 100 मीटर का कुछ चला दिया ना, ये लड्डू ले लेते हैं 100 मीटर का, ठीक है, लेकिन लड्डू भी नहीं लेते, छोड़ो, ये ठीक है, ये है 100 मीटर का सपोज, अब ये टू द स्केल नहीं है, तो अभी ये यहाँ जो उसका फ्रंट है ये अंदर गया, तो ये कितना चलेगा फ्रंट, ये 500 मीटर चलेगा, है ना, ठीक है Yeah. ध्रुव, लेकिन इसको निकलना भी Yeah. तो है बाहर, तो निकलने के लिए 100 और चलेगा, क्योंकि ट्रेन की लेंथ ये 100 है, तो पहले ये अंदर गया, अब यहाँ से ये 100, ये 500 चला, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 500 है, तो ये पूरा 500 चला, लेकिन इसको निकलना भी है ना, तो ये 100 और चलेगा, क्योंकि इसका खुद का लेंथ 100 है, Get it? Yeah. तो 600 हो गया। That's what I was thinking, that why is it written 600? Why is it? Okay. Why was it written 600 in the answer हाँ, key? so this is why it is 600, ठीक है, Yeah. ओके, एवरीबडी then लिसन टू दिस doubt क्वेश्चन है- वेरी वेरी केयरफुली, क्योंकि ये पक्का आएगा एग्जाम में, ठीक है, ओके। Then I doubt in 8.2.26. अच्छा, पुनीत अजय आस्किंग सर, आई फॉरगॉट टू आस्क द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, है ना, इसलिए द रेशियो इज लेस देन इक्वल टू 1। ओके, हाँ बोलो ध्रुव, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8.2.26. ओके, या Two stories then so that the heights reached by them would be in the ratio of u1 square is to u2 square. तुमको याद है हमने एक सवाल Sir, किया था, मैंने एक सवाल पूछा था कि अगर कोई चीज ऊपर फेंकोगे, ऐसे ऊपर गया तो मैक्सिमम हाइट रीच कितना होगा, उसके 4 ऑप्शन थे, तो आंसर आया था u²/2g। याद आया? हाँ आया हाँ। याद? वो कैसे निकला था पता है ना, हाँ। क्योंकि पहले था, सवाल बन गया होगा। अब अगर एक को हमने u1² से फेंका, तो सपोज उसने x1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, दूसरे को हमने u2 से फेंका, तो उसने x2 ट्रैवल किया, तो ये पूछ रहा है कि x1/x2 कितना होगा, है ना, हाइट रीच x1/x2, x1 is u1²/2g, x2 is Yeah. u2²/2g, x1/x2 is equal to u1²/2g upon u2²/2g, 2g कट गया, तो u1²/u2² आ गया, है ना, Oh yeah. ओके, कूल। Then our last question है
Sir, 8.2.27. हाँ बोलो। सर मुझे समझ नहीं आया ग्राफ कैसे बनाया. A student of class 9 went to market to purchase some books and returned back at constant slower speed. Draw displacement time graph and velocity time graph of the person. Okay. Went to the market, एक पर्टिकुलर स्पीड से गया वो मार्केट में, तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम कैसा बनेगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम बनेगा तुम्हारे लिए उल्टा है ना ये, तो ऐसा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम अगर कांस्टेंट स्पीड से गया मतलब ऐसे एक इंक्लाइंड स्लोप होएगा, है ना, एक स्लोप स्ट्रेट लाइन ऐसे ऐसे गया, उसके बाद थोड़ी देर अगर वो मार्केट में रहा सामान खरीदा तो ऐसे पैरेलल, उसके बाद वापस आया तो ऐसे, है ना, ऐसे। लेकिन स्लोअर स्पीड से आया, इसका मतलब ये एंगल इज मोर, ये एंगल इज मोर देन उसका स्लैंट, उसका स्लैंट एंगल छोटा होएगा, ये वाला एंगल। स्लोअर स्पीड से आया। ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होएगा कि भाई पहले तो पॉजिटिव वेलोसिटी से गया, फिर थोड़ी देर जीरो वेलोसिटी पे रहा, वो वहीं पे खड़ा था, फिर नेगेटिव वेलोसिटी में गया, लेकिन उसका जो नेगेटिव वेलोसिटी वो छोटा होगा और जो पॉजिटिव वेलोसिटी वो बड़ा होगा। ठीक है, ओके ओके। व्हाट एल्स? हो गया? सर 1 minute। ओके नेत्रिशा, व्हाट डाउट्स डू यू हैव? बताओ। Hello. हम्म, Hello. Sir, I Yeah. don't have any doubt. अच्छा तुम्हारा हाथ खड़ा हुआ है ना इसलिए। शक्ति हाँ वागल, वो गलत। कुछ डाउट है क्या? Sir, शक्ति वागल। I have only this, sir. हाँ ध्रुव बोलो। Sir, only these हाँ। many doubts. ओके ठीक है ध्रुव, ऑल राइट। यस शक्ति। It's a question from level 1, question 30, 8.1.30. 8.1.30 ये सवाल, हाँ बोलो। Like, I don't get like how you do this. इनिशियल पॉइंट कौन सा है, पी की आर की क्यू? P. पी है। फाइनल पॉइंट कौन सा है, क्यू की आर? R. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल? हाँ। तो उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा ये, यहाँ से ऐसा और यहाँ पे एरो। ओके Okay. ठीक है, ओके Thank you. ऑलराइट। अबीर चतुर्वेदी बोलो क्या डाउट है? अबीर चतुर्वेदी। सर 8.1.30 में था, हो गया। हो गया ये वाला क्वेश्चन। ओके यस सर। ऑलराइट ठीक है। ऑलराइट तो अब हम करेंगे फोर्स, ठीक है। उससे पहले गिव मी सम टाइम। फोर्स के लिए भी 2 दिन तो लगेगा, कोई बात नहीं यार। लॉकडाउन जब खत्म होगा तो तुम लोग को क्या करने में सबसे ज्यादा मजा आएगा? व्हाट आर यू गाइस एक्सपेक्टिंग टू डू व्हेन द लॉकडाउन इज ओवर? क्योंकि तुम लोग के लिए तो अभी बहुत टाइम है, नहीं खोलेंगे वो लोग इतनी जल्दी। व्हाट आर यू गाइस प्लानिंग टू डू? Maths, please, maths. Okay. Play cricket. Go down and play cricket. I want maths. Okay. Swimming. I will go to hotel. Okay. Study. Gymnastics. Badminton. Complete maths. Go run outside and never come back home. Amazing, funny. Vansh Verma says repair my Wi-Fi. अरे अभी कर लो रिपेयर, अभी क्या प्रॉब्लम है? मेरा वॉशिंग मशीन खराब हो गया था, मैं खोला उसको, मजा आता है बहुत ऐसे नया नया कुछ करने में। Okay. Meet my friends. Okay, having a party
with my friends. Hopefully take my cat outdoors and buy new art supplies. Okay. Mall bounce. Study geography. अभी पढ़ लो भाई geography. उतना वेट करने की क्या जरूरत है? Play down and travel and eat food. Play, travel, football, meet my friends, go to pool and go to a restaurant. That too street food. Okay. Study, repair my computer. Oh, gymnastics, rancho के जैसे. अच्छा. Haircut. हाँ, that's what I was going to ask. कि किसी को हेयर कट नहीं कराना है क्या? हेयर कट करा लो यार. वॉचिंग मूवीज विथ माई फ्रेंड्स. वो तो मूवी तो थिएटर तो नहीं खुलेगा, बहुत टाइम तक नहीं खुलेगा. स्कूल भी नहीं खुलेगा. खुद से काट लो है. इट्स फन. बेस्ट पार्ट इज कि खराब भी काट लिया तो किसी को दिखेगा नहीं, क्योंकि अभी तो 1 महीना और नहीं खुलेगा. कैसे हेयर कट? खुद से यार. टेक द ट्रिमर एंड जस्ट डू इट. मैंने भी तो खुद से ही किया था. आई कट माई ब्रदर्स है सर, आज ही काटने वाला हूँ बाल. ओके. जेडन जिमी. I haven't cut my hair since 31st December. Oh my god. That's long, dude. Never have a haircut again in my life. Why? That'll become very messy. बहुत गर्मी होती है. Buy new CDs for PlayStation. Okay. When do you think schools will open? I don't think schools will open till July. July तक नहीं खुलेंगे. No study, not at all. Only party. Okay. Mom doesn't allow. I cut my dad's hair. He looks like a mushroom now. That's funny, man. I've not cut it since Diwali. Oh. Haircut, buying new mobile, new earphones. Cool. बहुत सारे आंसर्स है. Awesome. ठीक है. चलो. अब करेंगे हम फोर्स. फोर्स पढ़ने से पहले चलो ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ. फुटबॉल किस किस को पसंद है? Yeah. Who's this guy? Messi. Right. When you play football, cricket, actually when you do any sports, the mechanics segment is very important. Physics उसकी बहुत 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 important होती है. तो अगर तुमको फिजिक्स नहीं आएगा, इनफैक्ट ऑल दी स्पोर्ट्स पीपल आर अमेजिंग एट फिजिक्स. दे रियली अंडरस्टैंड कहाँ पे फोर्स लगाना है, कितनी जोर से लगाना है, एंड दैट्स हाउ दे आर एबल टू प्ले सो ऑसम. Even if you're shooting, even if you are swimming, the physics behind it is very 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 important. ठीक है. तो आज हम पढ़ेंगे उसका फिजिक्स. ठीक है, आएगा मजा. मोशन तो हमने पढ़ा था. कैन बी यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म. एक्सीलरेशन ये भी हमने पढ़ा था कि जब उसकी वेलोसिटी चेंज होते रहती है तब उसको कहते हैं एक्सीलरेशन. तो जो चीज अब देखो कि अपने तुम्हारे घर पे कुछ भी होगा तो वो खड़ा है ना, ऐसी अगर कोई चेयर रखा हुआ तो वो अपने आप थोड़ी हिलना शुरू करेगा. उसके लिए उसको हिलाना पड़ेगा. तो अपने आप तो कुछ नहीं हो रहा उसको, है ना. तो जब तक उसके ऊपर तुम फोर्स नहीं लगाओगे वो हिलेगा नहीं, है ना. मतलब देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन या और रेस्ट. तो जब तक उसका स्टेट है वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में है, या तो वो अपने रेस्ट के स्टेट में है या वो मोशन के स्टेट में है ना. तो द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन विल नॉट चेंज अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. वो चेयर अपने आप पे फोर्स नहीं लगा सकता. जैसे मैं इधर बैठा हूँ तो मैं अपने आप पे फोर्स लगा के अपने आप को पुश नहीं कर सकता, है ना. भले मैं अपने इसको पुश करके ऐसा हिला सकता हूँ, बट मेरा जो पूरा बॉडी है मैं अपने आप को नहीं पुश कर सकता खुद से. तो एन एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से किसी को फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी देयर विल बी अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट. ठीक है. तो ये तो बड़ा ही कॉमन सेंस ही चीज है ना, लेकिन न्यूटन ने इसको बोला तो वो लॉ बन गया. तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, दैट एनी बॉडी which is in a state of rest
or motion which is in a state of rest or in a state of motion will continue to remain in that state of rest or motion unless and until there is an external force applied. ठीक है, तो कोई भी बॉडी है वो जो भी स्टेट में है, चाहे वो रेस्ट के स्टेट में हो या मोशन के स्टेट में हो, वो इट विल कंटिन्यू टू बी इन द सेम स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन टिल द टाइम देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड. ठीक है, ओके. तो जिसको ये लॉ समझ में आ गया हाथ उठाओ. ठीक है, वेरी गुड, सबको आ गया. ठीक है, तो इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब होता है इनर्ट गैसेस. जानते हो क्या होता है इनर्ट गैसेस? कैन समबडी टेल मी व्हाट इज इनर्ट गैसेस? इनर्ट गैस क्या होता है? नॉट रिएक्टिंग गैसेस. वेरी गुड. सो कोई किसी को हम कहते हैं इनर्ट, इसका मतलब है कि भाई वो चेंज ही नहीं हो रहा कुछ उसमें. ठीक है, इनर्ट का मतलब होता है चेंज नहीं हो रहा. इनर्शिया का मतलब होता है अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट. ठीक है, तो आ रहा समझ में? इनर्शिया का मतलब होता है कि अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी when where a body does not really change its state of motion or rest, उसको कहते हैं इनर्शिया. तो इनर्शिया किसी भी बॉडी में होती है बिकॉज ऑफ इट्स मास. जितना मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा. तो तुमने देखा होगा बहुत बड़ा पत्थर है तो वो बिल्कुल ही नहीं हिलता, उसको कितना भी हिलाते रहो उसको ज्यादा इनर्शिया उसमें है ना. और अगर कोई चीज बहुत कम मास की होगी तो छुएंगे तो वो हिल जाएगा, तो उसमें कम इनर्शिया. ठीक है, तो इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट चेंज ऑफ स्टेट of rest or motion. आ रहा है? Inertia of a body is the property where it resists the change of state of motion or rest. ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है. Do molecules follow this law of inertia? Anything that has mass follows law of inertia. Anything that has mass follows law of inertia. Inertia in a body is because of its mass. ठीक है, inertia in a body is because of its mass. किसी को अभी तो कोई डाउट है तो हाथ उठाओ. बोलो मोहक अग्रवाल, क्या डाउट है? Sir, do atoms have mass? यस, ऑफ कोर्स एटम्स ऑफ मास. उन्हीं के मास से तो हमारा टोटल मास बन रहा है ना. जितने एटम्स हो सारे के मास ऐड कर दोगे तो हमारा मास हो गया. अब जैसे हम कहते हैं कि अरे 100 ग्राम लूज हो गया मेरा, इसका मतलब है मेरी बॉडी से 100 ग्राम के एटम चले गए. कैसे गए? बिकॉज मैं ब्रीद आउट किया उसको, या हो सकता है पर्सपिरेशन, पसीना निकल गया हो पानी का, है ना. तो ठीक है, ऑलराइट. और किसी को डाउट? कोई हाथ उठाओ. किसी को डाउट नहीं है? ओके. सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया स्टेट्स दैट अ बॉडी will continue to remain in its state of motion or rest unless and until an external force is applied. ठीक है, ओके, डन. ठीक है, तो ये हो गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. Do subatomic particles follow this law? As I said, anything that has mass follows this law. Okay. Okay. ये देखो इनर्शिया, देखा ना कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया. कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं. इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब हुआ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा. एक कोई बॉडी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में मूव कर रही है तो उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन होगा. और होता है तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसके पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमको फोर्स देना पड़ेगा. या अगर इनर्शिया ऑफ मोशन है तो उसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमको फोर्स देना पड़ेगा. और इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इसका मतलब वो रेस्ट पे रहेगा, उसको मूव करने के लिए हमको फोर्स देना पड़ेगा. ठीक है, तो 3 टाइप के इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ओके, ये देखो इनर्शिया का मतलब क्या है लिखा इधर. इनहेरेंट प्रॉपर्टी और एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज
in its state of rest or uniform motion is called inertia. यूनिफॉर्म मोशन जरूरी है क्योंकि जब बॉडी मूव कर रही है तो अपने एक कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रही है, उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। मोशन का मतलब हुआ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे मूव कर रही है, ठीक है। Called inertia. The inertia of a mass, inertia of an object is measured by its mass. Greater the mass, greater is its inertia. ठीक है? Okay. First law of motion is also known as Galileo's law of inertia. आया? Okay. बहुत आसान है, न्यूटन फर्स्ट लॉ तो बहुत ही आसान है, ठीक है। अब सेकेंड लॉ पढ़ने के लिए हमको एक क्वांटिटी जाननी जरूरी है। उस क्वांटिटी का नाम है वंश वर्मा। को क्या डाउट है? उस क्वांटिटी का नाम वंश वर्मा नहीं है, सॉरी, मतलब इट साउंडेड लाइक द सेंटेंस क्वांटिटी का नाम है वंश वर्मा, नहीं, क्वांटिटी का नाम है समथिंग एल्स व्हिच आई विल टेल यू। वंश वर्मा, व्हाट इज द डाउट? Yes, sir. In that inertial law of motion, it's given that because of the law, the still passenger falls from his seat when the bus stops suddenly. So if the bus is slowed, taking a little time, then what happens to the law? तभी भी तो उसका स्टेट ऑफ मोशन था आदमी का, और बस अपना वेलोसिटी चेंज कर रही है, लेकिन इस आदमी के पास तो वो इनिशियल वेलोसिटी वाला इनर्शिया है, तो फिर भी थोड़ा थोड़ा आगे जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, तो क्योंकि इसने पॉइंट ट्रेस किया, तो लेट मी ऑल्सो गिव यू एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जैसे कोई कारपेट है, उसको तुम मारते हो ऐसे तो धूल निकलता है ना, क्यों? क्योंकि देयर इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट इन द धूल। तो धूल जो है वो रेस्ट पे है, तुमने मारा तो ये तो आगे चला गया, कारपेट आगे चला गया, लेकिन धूल यहीं पे रुक गया, इसलिए धूल नीचे गिर जाता है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे मैं तुमको कोई वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है, इससे तुमको शायद मजा आएगा। और मेरे को एग्जांपल दो इनर्शिया का। सो बॉलीवुड मूवीज फॉलो रोहित शेट्टी लॉ ऑफ मोशन बिकॉज व्हेन द हीरो किक द पर्सन ही गोज फ्लाइंग बैक। क्या वो obviously they don't follow physics so much because all the motion there in a movie is because of a rope which is tied to all the people. बाद में उसको पोस्ट प्रोडक्शन में उसको उस रोप को हटा देते हैं, ठीक है, तो रोप तुमको दिख नहीं रहा है इसलिए, ठीक है। रॉकिंग चेयर हैज यूनिफॉर्म मोशन, नहीं, रॉकिंग चेयर ये वाला नहीं, इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म, इट्स चेंजिंग डायरेक्शन ना, इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म मोशन। ओके ओके, सेकेंड। एक इशू हो गया, चलो गिव मी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल दो मेरे को, अलग अलग, खुद से सोच के इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल दो। सीट बेल्ट गेट टाइटन व्हेन द कार स्टॉप्स, राइट। सो वो तो इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया ना भाई, क्योंकि कार अगर ऑलरेडी चल रही है और कार रुक गई तो तुम्हारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन है, ठीक है, इट्स नॉट इनर्शिया ऑफ रेस्ट। Netrisha, moving airplane. Moving airplane is also inertia of motion. Anything that's moving has an inertia of motion. When you pull tablecloth from a table, the things remain on that table. Teers is saying correct. क्योंकि उस समय पे चीजें सारी स्टेशनरी है, तो उसको ऐसे अचानक से निकालोगे तो रुक जाएगा। करें कोई? चलो, विल डू एन एक्टिविटी। करना है जादू। ये ग्लास है, इसके ऊपर कोई कुछ रखते हैं, रुको क्या रखें? ओके, ये मेरा हार्ड डिस्क है, ठीक है, इसको ऐसे करेंगे तो थिंग शुड फॉल, उसके साथ इट शुड हैव मूव्ड, ठीक है, करके देखें, करूं जादू? चलो देखते हैं, पेपर होता तो और बेटर होता, चलो कोई बात नहीं, इससे ही कर लेते हैं।
ये लड्डू है, ये हार्ड डिस्क है, ये लड्डू है, ठीक है। अब देखो इसको मैं धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ तो ये लड्डू इसके साथ मूव हो रहा है ना, क्योंकि इसके पास धीरे धीरे वो इनर्शिया आ रहा है मोशन का, है ना। बट अगर मैं इसको जल्दी मूव करूंगा तो देखना क्या होता है, मेरे को लगता नहीं हो पाएगा। एक कार्डबोर्ड होता तो बेटर होता। ये एक्चुअली मेरे फोन के साथ करता हूँ ना, वेट, मेरे को लग रहा है गिरेगा फोन। ठीक है, ये है, खींचू। कितने लोग को लगता है कि ये फोन के साथ चला जाएगा और कितने लोग को लगता है कि ये ग्लास के अंदर गिरेगा? बताओ बताओ क्या होने वाला है, व्हाट डू यू प्रिडिक्ट, क्या होगा? बताओ व्हाट डू यू प्रिडिक्ट, क्या होने वाला है इसमें? ये लड्डू जो है इस फोन के साथ सीधा चला जाएगा कि ये ग्लास के अंदर गिरेगा? बताओ। ग्लास ग्लास 50-50 विल फॉल इन द ग्लास, इन द ग्लास, इन द ग्लास। टोटली डिपेंड्स कि मैं फोन को कितनी जोर से खींचता हूँ, ठीक है। एकदम फास्ट खींचूंगा तो जाएगा, लेकिन मजा आएगा, ठीक है। 1 2 3, ओके लेट्स सी, 1 2 3। You see what happened? It did not go with the phone. It fell into the glass. Now it is in my mouth. Right? That happened because of Vanch Verma says that was hell amazing. Very nice. What? We did Jadoo. Okay. Yeah. It happened because of inertia. क्योंकि जब हमने इसको खींचा तो ये लड्डू के पास तो ऑलरेडी इनर्शिया ऑफ क्या था? लड्डू के पास इनर्शिया ऑफ मोशन था कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट था? रिया गुप्ता आस्किंग सर इजंट योर फोन स्टिकी? नहीं, ये अच्छा लड्डू है ना, जिसमें बहुत ज्यादा शुगर नहीं है, इट्स नॉट वेरी स्टिकी। Can I send a video on the group? Yeah, Tirth, you can send a video on the group. Yes, everybody saying inertia of rest. Very good. Himnish Rawal, Manvika, you said inertia of motion. No, inertia of motion कहा था? वो रेस्ट पे है ना लड्डू, तो उसके पास inertia of rest था। फिर जैसे ही मैंने मोबाइल को खींचा ऐसे, उसके बाद inertia of rest, तो यहीं पे रुक गया। अब उसके बाद नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे गिर गया वो ग्लास के अंदर। दैट्स कॉल्ड inertia of rest, ठीक है। और inertia of motion क्या होगा? इनर्शिया ऑफ मोशन, इसी केस में इनर्शिया ऑफ मोशन कैसा करेंगे? अगर ये लड्डू को मैं वापस लेता हूं और मोबाइल के ऊपर डालता हूं, ठीक है, ये देखो, ये ठीक है, लेकिन इसको मैं ऐसे लेके आऊंगा तो दिख रहा है लड्डू आगे जाएगा। देखो लड्डू को मैं इधर बीच में रखा और अब मैं इसको लेके आऊंगा और अचानक रोकूंगा तो लड्डू गिर गया ना। व्हाई डिड लड्डू को आगे? बिकॉज लड्डू के पास इनर्शिया ऑफ मोशन है। अभी देखो, अभी लड्डू स्टेशनरी है, ठीक है, ऐसे मैं उसको पीछे लेके गया धीरे धीरे, कुछ नहीं हुआ, लड्डू गिरा ना, तो लड्डू गिरा। आई थिंक आई एम जस्ट टेकिंग अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस टू ईट अ लॉट ऑफ लड्डू। आई शुड नॉट, आई विल पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट, बट नाउ इन दिस केस देयर वाज इनर्शिया ऑफ मोशन बिकॉज द लड्डू वेंट आगे, ठीक है। ओके, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन किसके पास होता है? फुटबॉल अगर तुम खेल रहे हो, ठीक है, और अगर कोई तुमको पास कर रहा है तो तुम डायरेक्शन चेंज करते हो उसका, तो तुमको फोर्स लगाना पड़ता है। तो जब फुटबॉल आ रही तुम्हारे तरफ तो उसके पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, देन यू अप्लाई फोर्स टू चेंज इट्स डायरेक्शन, ठीक है, दैट्स कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, स्टरिंग कॉफी इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? स्टरिंग कॉफी, उसमें तो सबका कोई चीज झटके से नहीं हो रही ना, तो पहले उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, धीरे धीरे उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन आ जाता है। सर हाउ डिड द लड्डू फॉल इन द ग्लास? अभी तो बताया, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इधर खड़ा है लड्डू, इधर मेरे मोबाइल है, मैंने अचानक से ले लिया उसको, तो द लड्डू डिड नॉट मूव बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इसलिए वो मूव नहीं किया। अचानक से हटा दिया मैंने मोबाइल, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण लड्डू यहीं पे रुक गया और उसके बाद वो नीचे ग्लास में गिर गया, ठीक है। लड्डू इज अ ग्रेट टीचर। लास्ट ईयर माय ब्रदर हैड अ प्रोजेक्ट ऑन दिस, ग्रेट, सो एक्सप्लेन मी एवरीथिंग, ऑसम। डायरेक्शन बॉल struck by batsman, very good, Puneet Sachdev. Which is the quantity we need to know for second law? बताऊंगा भाई, बताऊंगा।
is oh अच्छा हाँ, you were asking, हाँ I was saying, right, बताता हूँ. Is pushing table inertia of direction. तो देखो टेबल अगर रेस्ट पे है तो उसके पास inertia of रेस्ट है ना. वैसे टेबल तो कभी ऐसे मोशन पे होता नहीं जनरली. ठीक है, होगा. ठीक है. नाउ द क्वांटिटी दैट यू नीड टू नो टू फिगर आउट द नेक्स्ट लॉ इज कॉल्ड, कौन बता सकता है, किसको पता है? मेरे को फ्लैश प्लेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा. फ्लैश प्लेयर नहीं मेरे पास. Some technical issues. Give me a second. तब तक तुम लोग और इनोवेटिव एग्जांपल सोच के रखो. Okay. Meanwhile, I'll just set this up. Vector, Newton, vector, momentum. Can you repeat the question? The question is, सेकेंड लॉ समझने के लिए कौन सी क्वांटिटी तुमको जाननी पड़ेगी? ऑब्वियसली तुमने वो क्वांटिटीज पढ़ी नहीं अभी तक. One's body movement to the side when a car makes a sharp turn. Very good, Vasudha Tiwari. That's a very good example of direction, inertia of direction, है ना? Very very good example. कि अगर जब हम कार को ऐसे मोड़ते हैं तो हम उस तरफ चले जाते हैं. Why? Because direction of inertia of direction. ठीक है? That's why it happens. Good good good. Damn. इतना slow क्यों डाउनलोड हो रहा है? यार अब नहीं हो रहा डाउनलोड. ठीक है, कोई बात नहीं. I'll show you something else. चलो, I'm going to show you a simulation. Okay. फिर यहाँ से हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. दिख रहा है? I hope तुमको simulation दिख रहा होगा. ठीक है. So the quantity that we're going to learn about today is momentum. ठीक है. तो ये देखो, how momentum and energy exchange are exchanged in a bumper car collision. तो ये देखो, बम्पर कार वो होता है ना, अपन खेलते हैं इसमें ऐसे टक टकराने से क्या होता है, हम ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, है ना. तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. सबको दिख रहा है ना? कांट सी. ओ okay, let me do it again. Can you see now? Now I think you can see. Yes, okay. Ryan Gandhi is asking, sir, can you explain inertia again? Ryan, अब इसका रिकॉर्डिंग देख लेना. इनर्शिया में कम से कम 6-7 बार तो बता दिया अभी, है ना. तो उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना. उसके बाद नहीं समझ में आता तो मेरे को बताना. ये देखो, ये टकराएंगे, पीछे गए, है ना. तो अभी आ रहा है टक 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 टक. तो क्या होता है, जैसे तुम टकराते हो, तुम पीछे जाते हो, ये भी पीछे जाता है ना. तो यहाँ पे क्या होता है, फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो इसमें मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी भी ट्रांसफर हो रहा है. चलो, अब
मैं ये बहुत फॉर्मूला दे देता हूँ तुमको मोमेंटम का, बहुत ही आसान है फॉर्मूला मोमेंटम का। मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, किसी भी बॉडी का मोमेंटम निकालना होगा तो उस टाइम पे हम उसका मास और उसकी उस टाइम की वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है, ओके। मोमेंटम, अभी देखो, अभी क्या है कि अगर ब्लू कार का मास है, ये बढ़ा दिया मैंने 300 kg कर दिया, और ब्लू कार की वेलोसिटी भी ज्यादा कर दी, ये देखो, ठीक है, और रेड कार का मास कम कर दिया और उसकी वेलोसिटी भी कम कर दी, अगली 0 कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये लाल कार खड़ी रहेगी, बहुत कम उसका मास है, और ये ब्लू कार है। ठीक है, तो देखना क्या होता है, देखो अब किधर गया, ऐसे ले लेते हैं, चलो वो कितनी जोर से फेंका है ना रेड वाला, देखा है ना। तो तुमने ये भी नोटिस किया होगा कि जब तुम्हारा कभी हो सकता है कोई एक्सीडेंट हुआ हो या कुछ हुआ हो, तो जब एक्सीडेंट किसी भारी चीज से होता है तो ज्यादा जोर से लगता है, अगर हल्की चीज से होता है तो ज्यादा जोर से नहीं लगता। व्हाई? बिकॉज भारी और हल्की पे फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब मास पे फर्क पड़ रहा है कि तुमको कितनी जोर से लगा। ठीक है, तो ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो मोमेंटम होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। तो किसी कोई बॉडी है जिसका 50 kg मास है और वो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो उसका मोमेंटम कितना होगा, कितना होगा? यूनिट के साथ बताओ, यूनिट के साथ, सिर्फ 500 मत लिखो इधर, कितना होगा मोमेंटम का यूनिट? क्या होना चाहिए? मास इनटू वेलोसिटी। तो क्या यूनिट होना चाहिए? न्यूटन कहां से हो गया यार? मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी। मास का कितना यूनिट है और वेलोसिटी का कितना यूनिट है? रॉन्ग वासुदा, रॉन्ग नेत्री। मास इनटू वेलोसिटी, मास का क्या यूनिट होता है? केजी, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो मास इनटू वेलोसिटी हो गया केजी इनटू मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड है ना, तो 500 केजी मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, 500 केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, और तो एक तरफ ये बॉडी जा रही है ऐसे, उसका मोमेंटम है 500 केजी न्यूटन पर सेकंड। ये दूसरी बॉडी जा रही है जिसका मास है 100 केजी और उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 100 केजी और 10 मीटर पर सेकेंड, और ये ऐसे जा रही है। ठीक है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा? थाउजेंड मत लिखो भाई, यूनिट के साथ लिखो। ठीक है, एवरीबडी राइटिंग 1000 केजी मीटर पर सेकेंड इज रॉन्ग। कैन एनीबडी टेल मी व्हाई इज इट रॉन्ग? क्या होगा? 1000 नहीं होगा तो क्या होगा? 1000 केजी मीटर पर सेकेंड क्यों नहीं होगा? क्या होगा? एनीबडी? I'll repeat the question. बॉडी आ रही है, उसका है 50 kg मास और 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड वेलोसिटी, तो इसका मोमेंटम हो गया 50 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, तो हो गया 500 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका मोमेंटम हो गया। दूसरी बॉडी जा रही है, इसका है 100 kg, तो 100 kg स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, 100 kg एंड 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया? फटाफट बताओ। हंड्रेड kg एंड 10 मीटर पर सेकेंड, कितना हो गया? Tanisha Das has given the correct answer. Good, Tanisha Das. Natrisha wrong, Ryan Gandhi wrong, Himnish wrong. पुनीत ने फाइनली अभी दिया करेक्ट आंसर। आंसर इज -1000, क्योंकि अब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो -1000 इज इंपॉर्टेंट, 1000 नहीं, -1000 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये है 500 मीटर पर सेकेंड, ये -1000 मीटर पर सेकेंड।
तो इनका टोटल मोमेंटम कितना हो गया 500 माइनस 1000, तो माइनस 500 मीटर पर केजी मीटर पर सेकेंड इज दैट टोटल कंबाइंड मोमेंटम। ठीक है, तो वो गया टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये अगर सिस्टम है हमारा तो सिस्टम के अंदर टोटल मोमेंटम हो गया माइनस 500 केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आया। नाउ द थिंग इज मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। तो अगर ये टोटल मोमेंटम है तो टकराने के बाद भी जो मोमेंटम होगा वो माइनस 500 केजी मीटर पर सेकेंड ही होगा। आ रहा है समझ में? तो चलो अब हम करते हैं ये देखो। ठीक है, अब देखो मीन द मोमेंटम आंसर विल बी नेगेटिव। यस, इट मींस मोमेंटम आंसर विल बी नेगेटिव। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लू कार है, ब्लू कार ऐसे लेफ्ट से राइट जाएगी तो उसको हम पॉजिटिव वेलोसिटी लेंगे, है ना। तो ये हो गया 300 और वेलोसिटी 3, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया भाई बताओ फटाफट। इसका मोमेंटम कितना हो गया, ब्लू का मोमेंटम कितना हो गया 900 केजी मीटर पर सेकेंड। पुनीत, तनीषा, ध्रुव, अथर्व, वंश, रायन, भाविका, नेत्री, अनिर्बान माइनस नहीं होगा ना ये भाई, लेफ्ट से राइट जा रहा है, माइनस नहीं होगा ये। मानसी राठी, आरव विलानी, ये सब लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। ठीक है, गुड, ओके। तो ये लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो ब्लू कार का हो गया 900 केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये ब्लू का हो गया। और जो रेड का है वो है 100 केजी और वेलोसिटी है राइट से लेफ्ट, इधर जाएगा इधर, तो उसकी वेलोसिटी होगी -1। तो टोटल मोमेंटम इसका हो गया -100 केजी मीटर पर सेकेंड। इसका है +900, इसका हो गया -100। तो ये देखो ये हो गया, ब्लू का बहुत ज्यादा दिख रहा है और रेड का नेगेटिव में, तो टोटल मिला के कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 900 -100, तो 800 केजी मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर, ये बिफोर था तो बिफोर था 800, आफ्टर द कोलिजन भी 800 ही रहेगा। ठीक है, आफ्टर द कोलिजन भी 800 ही रहेगा। तो देखो, ठीक है, दिखाता हूं, ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा होता है। तो मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट till when momentum always remains constant till an external force is applied। तो जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, मोमेंटम चेंज हो जाता है। तो अभी फॉर एग्जांपल अभी इनिशियल वेलोसिटी है उसकी, है ना। देखो वापस से मैं दिखाता हूं तुमको, अभी मेरे को देखो। तो सपोज एक बॉडी है, मास m से जा रही है, उसका मास m है और वो इनिशियल वेलोसिटी u से जा रही है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u से जा रही है, उसके बाद उस पर हम एक फोर्स लगाते हैं t टाइम के लिए। तो हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया t टाइम के लिए, तो उन t टाइम में उसका वेलोसिटी हो गया v, फाइनल वेलोसिटी, है ना, v हो गया, u से v हो गया। कितने टाइम में हुआ, t टाइम में हुआ। तो उसका मोमेंटम चेंज कितना हुआ, फाइनल मोमेंटम में mv, इनिशियल मोमेंटम था mu। तो जब फाइनली यहाँ पे पहुंचा तो उसका हो गया mv, इनिशियली था mu, इनके बीच में टाइम कितना लगा, t टाइम लगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हुआ, mv फाइनल माइनस इनिशियल mu अपॉन t टाइम, mv माइनस mu अपॉन t। m कॉमन ले लोगे तो बच जाएगा m v माइनस u बाई टी। v माइनस u बाई टी क्या होता है, हाँ, हु कैन टेल मी व्हाट इज v माइनस u बाई टी? a, वेरी गुड, है ना, a होता है। तो m v माइनस u बाई टी मतलब हो गया m a। तो फोर्स इज इक्वल टू m a होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब मैं दिखाऊंगा न्यूटन सेकेंड लॉ। तो ये हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ, कहाँ है भाई, ये देखो।
तो फाइनल वेलोसिटी है इसकी v, इनिशियल वेलोसिटी थी u, t टाइम लगा, तो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब mv माइनस mu अपॉन टाइम। तो m कॉमन लिया तो v माइनस u बाई टी हो गया, तो यहाँ पे ma हो गया। ठीक है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फाइनल फॉर्मूला है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ सेज दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी is directly proportional to the rate of change of momentum. Force applied on a body is directly proportional to the rate of change of momentum. इसको नोट कर लो, ठीक है। Force applied on a body is directly proportional to the rate of change of momentum. ये देखो rate of change of momentum। तो initial momentum था mu, final momentum था mv, क्योंकि initial velocity u, तो और अपना मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम हो गया p2 माइनस p1, मतलब mv माइनस mu इक्वल्स टू mv माइनस u। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया mv माइनस u अपॉन t। v माइनस u बाई टी को हम लिख सकते हैं a। तो दिस इज द सेकेंड लॉ, दैट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो v माइनस यू बाई टी को हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन a, तो ये हो गया f इक्वल्स टू k इंटू m इंटू a। ठीक है, अब इसको बार बार एक्सपेरिमेंट करके हमको पता चला k की वैल्यू 1 होती है, k की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, सो फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स के दो फॉर्मूले हो गए, फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। एक और फॉर्मूला हो गया फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, P इज द सिंबल ऑफ मोमेंटम, यस P इज द सिंबल ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इस टाइम पे किसी को डाउट है तो हाथ उठाओ। यार इतने अच्छे से समझाया फिर भी डाउट है, किसको डाउट है? हाथ उठाओ ना। ओके, ताशवी पोरवाल एंड शक्ति वागल। ओके, टेल मी ताशवी, टेल मी शक्ति, क्या डाउट? न्यूटन सेकंड लॉ नहीं समझा। क्या नहीं समझा, बोलो ना। I didn't understand the second law at all. अरे बट इतना कुछ तो मैंने बोला, कुछ तो समझ में आया होगा। मैंने क्या बोला? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, समझ में आया? थोड़ा सा। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, समझ में आया? Yes, sir. व्हाट इज द फॉर्मूला? Mass into velocity. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सी मेरा स्क्रीन पे देखो, रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सेज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये लिखा हुआ दिख रहा है ना तुमको? Yes, sir. ओके, तो रिपीट आफ्टर मी, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रिपीट करो मेरे साथ। Force is directly proportional to the rate of change of momentum. तो जो मैंने बोला वो तुमने रिपीट नहीं किया। मैंने कहा था फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बोलो। Force applied to a body is directly proportional to the rate of change of momentum. चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना? Yes. तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा? मास इनटू फाइनल। अच्छा एक बात बताओ, बॉडी का मास चेंज होगा क्या जब वो मूव कर रहा है? तो No. मास कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ वेलोसिटी चेंज होगा। तो सबसे पहले उसकी वेलोसिटी थी इनिशियल वेलोसिटी u, सबसे बाद में उसकी वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी v। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, इतना ही चेंज हुआ ना। कितना चेंज हुआ? पहले mu था, बाद में mv हो गया, तो चेंज कितना हुआ? mv माइनस mu, है ना? Yes. हाँ, आ रहा है? I understood. Thank you. ऑलराइट, शक्ति वागल, व्हाट इज योर डाउट? Sir, I don't get the sign. नीचे लिखा है ना f the sin m into v minus u by t.
ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ऐसे प्रोपोर्शनल, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल। इसका मतलब होता है कि इसके ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये कम होएगा तो ये कम होएगा, ठीक है। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटाते हैं, इक्वल टू डालते हैं, तो उसके साथ एक कांस्टेंट डाल देते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट डाल देते हैं, ठीक है। So this is the formula F is equals to Km into E यस, minus T. ठीक है। अभी k का न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया 1, तो फाइनल फॉर्मूला है F इक्वल्स टू ma, Okay. ठीक है। ओके, गुड। तो हो गया, आई थिंक सबको समझ में आ गया। किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो हाथ उठा दो। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ हो गया, ठीक है। तो दो फॉर्मूले कौन कौन से मेरे को फटाफट बताओ, फोर्स के दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं, फटाफट बताओ। पुनीत सरदेव, वेरी नाइस, आई लाइक योर आंसर्स। नहीं तीर्थ, आई एम आस्किंग यू फॉर्मूला ऑफ सेकंड लॉ। लॉ ऑफ इनर्शिया तो फर्स्ट लॉ है, ठीक है। तो दो फॉर्मूले है फोर्स के, वन इज F इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम which is equals to P2 minus P1 upon T or M V minus U by T. Second formula is F equals to ma, mass into acceleration, ठीक है। और momentum is equals to mass into velocity, force is equals to mass into acceleration, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, गुड। lot of you have given correct answer, very nice, very nice, ठीक है। तो here is my question, एक सवाल करेंगे अब हम, ठीक है। और जो फोर्स है उसका यूनिट होता है न्यूटन, तो फोर्स को हम नापते हैं न्यूटन में, ओके। फोर्स को हम नापते हैं न्यूटन में। तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास हो गया kg, एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर तुम लोग घर चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। ओह, ठीक है, चलो ये वाला सवाल करो, बहुत आसान है। डू दिस क्वेश्चन, जिसने कर लिया सवाल उसको आएगा मजा।
Aditya Virlekar has given the correct answer. Vansh Verma given the correct answer. Abir correct answer. Afnan correct answer. अतर मोहिते करेक्ट आंसर. गुड, बन रहा है तुम लोग से, अच्छी बात है, वेरी नाइस. देखो किस किस को नहीं बन रहा हाथ उठाओ, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा. हिमनेश, रिया, रक्षिता, अभिषेक, पुनीत. पुनीत का नहीं बना तो किसने आंसर दिया था? ओके, निकी रॉन्ग आंसर. ओके ठीक है, पुनीत सचदेव कम इन. Hello. क्यों नहीं बन रहा? So like I don't understand how does the acceleration come in here? देखो फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है? F फोर्स लग रहा है. एक ट्रक है, ये देखो, ये ट्रक है, ये चल रही है ऐसे, ठीक है. इस पे फोर्स F लगाया हमने. F लगाया तो फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलेरेशन होगा, क्योंकि F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलेरेशन. ठीक है. हाँ. एक्सेलेरेशन कितना होगा? A इक्वल्स टू F इक्वल्स टू ma है, तो A इक्वल्स टू F बाई m हो गया. उस पे एक्सेलेरेशन कितना लगेगा? F बाई m. लेकिन अब इफ द ट्रक इज देन लोडेड विद एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द मास ऑफ द ट्रक, तो अब कितना हो गया इसका? 2m हो गया. 2m. एंड द ड्राइविंग फोर्स इज हाफ. तो अब F ये जो था वो F बाई 2 हो गया. तो F बाई 2 इक्वल्स टू 2m इंटू A2, सेकेंड एक्सेलेरेशन, है ना? Yeah. तो A2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? F बाई 4m. तो पहले एक्सेलेरेशन था F बाई m, अभी एक्सेलेरेशन है F बाई 4m. तो जो एक्सेलेरेशन है वो 1 बाई 4 टाइम्स हो गया ना? हाँ. ठीक है, आ गया समझ में? ओके ठीक है. अभी मैंने वापस समझाया गाइस, तो अब किसी को भी डाउट है तो हाथ उठाओ, अगर डाउट नहीं है तो हाथ नीचे कर लो. अभी मैंने समझाया ना पुनीत को. अगर अभी भी डाउट है तो हाथ उठा के रखो, नहीं है तो फिर हाथ नीचे कर लो. ओके, नेकी लखानी टेल मी व्हाट. रिया गुप्ता टेल मी व्हाट. दिव्य खानदार टेल मी व्हाट इज द डाउट? सर बोलो नेकी. मैंने एक एग्जांपल लिया फॉर सब्स्टिट्यूशन. या मतलब A is equals to F by M and let F be 10 and M को 5 रख रहे हैं. So A will be 1/2 ना? F बाई m है. F को 10 लिया तुमने, M को 5 लिया, F बाई m कितना हो गया? 2. 1/2 आया ना, हाफ आया ना? F कितना है? सर F हाफ हो जाएगा. F कितना F है? is 10 और M कितना है? F is 10 but then it will become half, which is 5, and Later, M no? was 5 but then it will be it will become 10. हाँ. So answer will be acceleration is equals to half. Okay, yeah, it'll be half. हाँ, so I told the answer as half but आपने बोला कि गलत है. So यार, okay, very major mistake. So first of all, इसने क्या पूछा है? Then how will the acceleration change? मतलब पहले के कंपैरिजन में कितना? तो तुम्हारा बाद वाला एक्सेलेरेशन तो हाफ आया, बट पहले वाला एक्सेलेरेशन कितना आया था? 2 आया था. F बाई m 10 बाई 5, तो 2 से हाफ हो गया ना, तो 1 बाई 4 टाइम्स हो गया. Yeah. अच्छा, ओके. क्योंकि ऐसे तुम 100 ले लोगे F को और M को कुछ और लोगे तो आंसर कुछ और आ जाएगा ना. बट डोंट सब्स्टिट्यूट दिस. नाउ 9th grade इज नॉट अबाउट सब्स्टिट्यूशन, इट्स अबाउट वर्किंग विद दीज वेरिएबल्स. ठीक है, तो F बाई M था पहले, उसके बाद में हो गया F बाई 2M.
नहीं हाँ, f by okay. 4m, सॉरी, पहले f by m था और बाद में f by 4m हो गया, हाँ 2 into एक्सप्लेनेशन 2 1 by हाँ 4, okay. हाँ 2 into 2, ठीक है, Yeah. ओके, ऑलराइट. रिया गुप्ता, यू हैव एनी डाउट? नो, नो सर, समझ में आ गया. ऑलराइट, ऑसम. ठीक है, आई थिंक तुम लोग को आया समझ में फोर्स थोड़ा सा, है ना? ओके, और सवाल करना है कि छोड़ दूं? काउट कल करेंगे यार, काउट में तो 20 मिनट और लग जाएगा ना. ओके ठीक है, कल करते हैं फिर. तो आज क्या करना तुम लोग, वो जो जितने भी लेवल 1 लेवल 2 के सवाल पुराने मोशन वाले बचे हुए वो सबमिट करना. मेरे को पता चलते रहेगा कौन कौन सी डेट को तुम सबमिट कर रहे हो, क्योंकि इसमें डेट स्टैम्प आ जाता है जब तुम सबमिट करोगे. तो जो जितनी जल्दी सबमिट करता है ऑब्वियसली उसको उतना बेनिफिट है लेटर. हम एक बहुत बड़ी पार्टी करते हैं विनर्स डिनर नाम की दिसंबर में. तो जो लोग टाइम पे सबमिट करते हैं, जो लोग अच्छे से करते हैं, उनको हम रिवॉर्ड देते हैं, बाद में प्राइज होता है, ठीक है. सो ट्राई टू इंश्योर दैट यू कंप्लीटिंग ऑल योर होमवर्क. और अगर बाकी लोग कर सकते हैं होमवर्क तो तुम भी कर सकते हो, है ना. तो लेजी मत बनो. हमारे पिछले ग्रेड 9th में तो लोग इतने अच्छे थे, रात को 1-1 2-2 बजे तक पूरा होमवर्क करना शुरू कर दिया उन लोगों ने, एंड दे वर रियली लविंग द सब्जेक्ट. सो व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट यू स्टार्ट लविंग द सब्जेक्ट. यू शुड डेवलप दैट इंटरेस्ट. और वो तभी आएगा जब तुमसे सवाल बनने लगेंगे. सवाल बनेंगे तो मैं तुम्हारी प्रेज करूंगा, मैं तुमको बोलूंगा कि यार बड़ा अच्छा है, तुमको मजा आएगा. सवाल नहीं बनेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा, है ना. तो इसलिए मेहनत करो, ठीक है. जिन लोग सबमिट नहीं कर पा रहे, मैंने बताया क्या करना है तुमको. यू नीड टू अपलोड इट इन गूगल ड्राइव फर्स्ट, एंड फ्रॉम गूगल ड्राइव अपलोड हियर, ठीक है. तो डू दैट. चलो, ऑलराइट गाइस. नेकी लखानी को और सवाल है एक. हाँ नेकी लखानी बोलो. यस. सर जब आपने फर्स्ट लॉ पढ़ाया था and you asked this example, I had that of a shuttle. तो मेरा डाउट ये है कि if it's coming to us and we apply force तो वो दूसरे जगह पे जाता है. Yeah. But उसका फिर I mean पहले the head was towards us, then the head, how does the head turns towards them? Head of Shuttle. Oh, shuttle. Oh, you're talking about shuttle. Okay, I did not hear that. I'll send you a video of the physics behind badminton. Watch that. That should answer. Okay. Hello. Hello. Sir. Yeah. I'll send you a video. Watch that. उससे तुमको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है? Yeah. Okay. All right. Okay. Amey, what is your doubt? I don't have a doubt. I want to say you that I am not able to submit. हाँ तो पहले उसको Google Drive में डालो. You will be able to upload it on Google Drive, and from Google Drive put it to the. I did that. Then it is not going. तो कौन इसको हेल्प करेगा? तुम कौन से स्कूल में हो? Which school are you in? Potar. So connect with any of your friends who's able to do it, and then they'll tell you how. Otherwise, you Okay, send sir. me a screenshot of what is not working. Okay. So it's showing uploading, but it doesn't go further. But you're not you have to upload on Google Drive ना पहले. Is it not being uploaded on Google Drive? So it is. तो फिर Google Drive से फिर वापस अपलोड थोड़ी करेगा इधर. वो तो Google Drive से डायरेक्टली ले लेगा. Okay, sir. Okay. चलो. All right, guys. So I'll see you tomorrow. Tomorrow we'll do Kahoot on motion. Okay. Bye bye.